दोस्तों, दुनिया में मैंने 3 बातें बहुत सुनी हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, डर के आगे जीत है और जो काम करने का मन ना करे वो कभी ना करे। दोस्तों, ये तीनों चीज़ गलत है। डर के आगे हमेशा दर्द है। जो काम करने का मन ना करे वो पहले करो, और कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना नहीं पड़ता है। सक्सेस क्या होता है? दोस्तों, सक्सेस ये है, एक एरोप्लेन को देखिए, वो सबसे सेफ एयरपोर्ट की पार्किंग में, जब तक वो आसमान में ना उड़े, आसमान का सीना ना चीरे, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं। एक पानी का जहाज ले लीजिए, जो सबसे सेफ किनारे पे है, जब तक वो समंदर का सीना ना चीरे, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं। दोस्तों, ये बिजनेस भी उसी तरीके से है। मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसा काम करेगा, कैसा सक्सेस होगा, लेकिन मैंने उनका किसी का नहीं सुना। मैं आगे बढ़ता गया, करता रहा। मैंने सक्सेस के बारे में नहीं सोचा, मैंने सिर्फ काम के बारे में सोचा। दोस्तों, धंधा कोई भी छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आप छोटे से छोटा बिजनेस कर सकते हैं, उसमें आप कितना अच्छा कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा सक्सेस। आप पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। मेरा तो एजुकेशन भी नहीं था दोस्तों, मैं मैट्रिक फेल हूँ। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, फंड प्रॉपर मैनेजमेंट। दूसरा, अच्छी सर्विस। और तीसरा, कॉन्फिडेंस। तो ये तीनों चीज़ ऐसी है जो बिजनेस को सक्सेस बनाती है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आज इस कंपटीशन की दुनिया में आप कैसे काम करते हो, इतना कंपटीशन है, आप कैसा काम करते हो? तो दोस्तों, मेरा उनसे कहना है, मैंने ऑफिस में अपने 2 लाइन लिख के रखी है, कॉन्फिडेंस हैज़ नो कंपटीशन। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो दुनिया में आपका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। आप हमेशा उनसे अलग करने की सोचिए। जब आप उस भीड़ से अलग करोगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत, कोई कंपटीशन आपको रोक नहीं सकता। IIM अहमदाबाद में मुझसे कहा गया था दोस्तों कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तो हजारों लोगों ने, कई लोगों ने अलग अलग टाइप के जवाब दिए कि ये चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में, वो चैलेंजेस आते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। दोस्तों, मुझसे जब लास्ट में पूछा गया कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो मैंने जवाब था मेरा उनसे, सबसे बड़ा चैलेंज ही कोई चैलेंज नहीं है। तो कोई भी दोस्तों कंपटीशन नहीं है, सिर्फ आपकी सोच होनी चाहिए कि दुनिया में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है और मैं सबसे अलग हूँ। दूसरा दोस्तों, फंड मैनेजमेंट। फंड का ऐसा था दोस्तों, बैंक वालों से राय लेना शुरू किया कि भाई आप लोन कैसे देते हो, आपका क्राइटेरिया क्या है, और मुझे लोन कैसा मिलेगा। एजुकेशन नहीं था, बैलेंस शीट समझती नहीं थी, लेकिन सीखता गया। ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई भी चीज़ सीखने के लिए एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। दोस्तों, मैंने पता किया कि बैलेंस शीट में नेटवर्क बढ़ाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, गवर्नमेंट को टैक्स। यदि आप गवर्नमेंट को 2 रुपये दोगे तो वो आपको 200 रुपये देगी। तो धीरे धीरे करके मैंने बैलेंस शीट को स्ट्रांग करने दिया। दोस्तों, मेरी सोच तब भी वो थी, जब मैं ऑटो रिक्शा चलाता तब भी मैं गवर्नमेंट को 500 रुपये टैक्स भरता था, तब भी मेरा रिटर्न जाता था जब मैं ऑटो चलाता था, और आज तो 5 करोड़ के ऊपर भरता हूँ टैक्स। तो मैंने पेपर इतने स्ट्रांग कर लिए कि आज मेरे को 100 करोड़ की भी जरूरत पड़ी तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती, विदिन 1 आवर्स में मेरे को दोस्तों लोन मिल जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा सर्विस। सर्विस देते समय आप पैसे के बारे में ना सोचें। टाटा स्टील एक बहुत बड़ा उदाहरण है मेरे लाइफ में, KC इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा उदाहरण है मेरे लाइफ में, और सांघवी मोल्स। इन कंपनियों के लिए दोस्तों मैं काम करता हूँ। मेरा बहुत छोटा सा काम था, कहीं 2 करोड़, कहीं 50 लाख, कोई 25 लाख। JSW में तो मैंने 2013 में सिर्फ 5 लाख का काम लिया था। नागपुर में किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि एक सिंगल वर्क ऑर्डर 600 करोड़ का हो सकता है। जिस कंपनी को मैंने 5 लाख रुपए से सर्विस देना चालू की, उसने मेरे काम को देख के 50 लाख का वर्क ऑर्डर दिया। 50 लाख से उसने 1 करोड़ किया, 1 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 19 करोड़, 19 करोड़ तक दोस्तों मैंने इतनी अच्छी सर्विस दी कि उसने मुझे वर्क ऑर्डर 50 करोड़ का दिया, और 50 करोड़ का जैसे ही काम खत्म किया तो 600 करोड़ का वर्क ऑर्डर दे दिया। आज मैं JSW स्टील के साथ 600 करोड़ का काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अच्छी सर्विस आपको बहुत ऊपर। जब मैंने काम करना शुरू किया था तो तब मैंने ये नहीं देखा था कि कितना पैसा बच रहा, मैंने सिर्फ अच्छी सर्विस दी, लोगों से, एक भीड़ से अलग कुछ करके दिखाया उनको, तब जाके उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। दोस्तों, हमारे देश में कहा जाता है कि जातिवाद है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, बच्चों को डिमोटिवेट करते रहते कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपके। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे समाज ने भी मुझको बहुत बार बोला कि भाई हम तो मुस्लिम हैं, इनको लोन नहीं मिल सकता।
दोस्तों ये गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया बनाया, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। आप उस एरिया में फिट बैठिए, आपको हर कोई सेक्टर, हर कोई आपको सपोर्ट करेगा, लोन देगा। सोचिए कि एक स्लम एरिया में बैंक के लाख रुपए का लोन नहीं देती थी, आज मुझे 150-200 करोड़ का लोन दिया। इंडिया की बाहर की बैंक ने मुझे 100 करोड़ का, स्विस बैंक ने मेरे को 100 करोड़ रुपए का लोन दिया। और आज मुझे, हमारी कंपनी को, मुझे IIM समेत 150 अवार्ड मिल चुके हैं, जो भारतीय महानतम पुरस्कार से एक बहुत बड़ा पुरस्कार जाना जाता है एशिया का, वो भी मुझे मिला। IIM अहमदाबाद में का विनर हूँ मैं। आनंद महिंद्रा जी से बहुत बड़ा अवार्ड मिला है मेरे को, महिंद्रा ट्रक के मालिक। और भी ऐसे बहुत सारे अवार्ड है जो मुझे छोटे बड़े मिला के 150 अवार्ड मिले, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की भी तरफ से मेरे को 2 अवार्ड मिले, गडकरी साहब की तरफ से। तो ऐसे काफ़ी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। इसी के साथ दोस्तों जाते जाते मैं अपने 2 शब्द ख़त्म करूंगा और अपनी लाइफ पे एक शेर बोलूँगा। राहों की जहमतों के तुम्हें क्या सबूत दूँ, मंजिल मिली तो पाँव में छाले नहीं रहे। जय हिंद।